kids, our second chapter of microeconomics is central problems of an economy. Okay, so first of all, try to understand the meaning of central problems of an economy, or what are the problems of an economy. Okay, so every person in our country, may be rich, poor, developed or underdeveloped country, ठीक है, every economy must face three central problems like what to produce, how to produce and for whom to produce. मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और क्या प्रोड्यूस करें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें. सो इसमें ना बच्चों, दिस प्रॉब्लम हैज़ टू डायमेंशंस. व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हमारे कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए. ठीक है, अब देयर आर टू गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. इट्स नाउ कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है अदर गुड्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, लाइक एक प्रोड्यूसर को सपोज़ करो क्या बनाना है, बिस्किट्स बनाने हैं, तो वो क्या करेगा, उन बिस्किट्स बनाने वाली जो मशीन है वो उसको लेकर आएगा, परचेज़ करेगा और फिर उस मशीन से वो बिस्कुट रेडी करेगा, प्रोड्यूस करेगा, देन फिर वो कंज्यूमर को देगा. समझ रहे हो. तो कैपिटल गुड्स मीन्स एक प्रोड्यूसर परचेज़ करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, ठीक है, फॉर द कंज्यूमर. नाउ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बच्चों. कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है फाइनल गुड्स. मतलब जब एक प्रोड्यूसर जो है गुड्स को पूरी तरीके से रेडी कर लेगा, फाइनल गुड तैयार कर देगा और वो कंज्यूमर को दे देगा, कंज्यूमर कैश दे के उसे ख़रीद लेगा. ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स जो होते हैं बेसिकली उनकी नीड पड़ती है फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए. कंज्यूमर गुड्स की जो नीड पड़ती है वो होती है प्रेजेंट कंजप्शन के लिए. ठीक है, अब ये समझो कि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस. हमने ये समझ लिया देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. अब हम ये समझेंगे कि हम ये जो गुड्स है ना कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें. ओके, हम कैपिटल गुड्स को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है, या हम कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें. हमारे अब क्या आ गई है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई. तो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास अब क्वेश्चन ये आता है, हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम क्वांटिटी जो है वो कंज्यूमर गुड की ज़्यादा प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स की प्रोड्यूस करें. समझ रहे हो. अब होगा क्या, अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कंज्यूमर गुड्स जो है ना, कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना. अब अगर हम कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स जो है हमारे वो उनका कम प्रोडक्शन होगा. ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. इसी चीज़ को बच्चों हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम ना रिसोर्सेज को हम शिफ्ट करते हैं एक यूज़ से दूसरी तरफ. मतलब अब हमारे पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ठीक है, हमारे पास चॉइस ये थी कि हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें. ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया. अब जो रिसोर्सेज हैं वो तो उतने ही हैं ना, वो तो ज़्यादा नहीं हुए ना, तो हमने कंज्यूमर गुड्स परचेज़ कर लिया. बट लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए हमारा क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज कम पड़ गए, तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम हुआ. समझ रहे हो. तो हमने जो हम रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स के लिए यूज़ कर सकते थे, हमने क्या किया, हमने वो रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज़ कर लिए. तो इस चीज़ को जब हम रिसोर्सेज को हम शिफ्ट करते हैं एक यूज़ से दूसरी तरफ, हम कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर गुड्स में हम ले आए उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, उस चीज़ को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा कितना डिफरेंस आया. समझ रहे हो, उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसका डिटेल में पूरा चैप्टर है, आगे मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. तो अब हमें किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट वेज वी शुड अडॉप्ट. ओके, सो देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ओके, so in labor intensive technique there are greater use of labor than capital, and in capital intensive technique there are greater use of capital than labor.
ओके, कैपिटल में हम लेबर्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, अब लेबर का जो बेनिफिट है टेक्निक का वो क्या है, इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। ओके, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का क्या बेनिफिट है, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी। ठीक है, एंड इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ। मतलब ये हमारी कंट्री को क्या करता है, जीडीपी उसकी बढ़ाता है। समझ रहे हो, अगर एक कंपनी का जो है ना वो प्रोडक्शन, उसके पास मशीन्स ज़्यादा हैं और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है कम टाइम में, तो अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो जीडीपी तो बढ़ेगी, है ना। तो और जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारी कंट्री को ग्रो करता है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि जो हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो दूसरी तरफ क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा है ना। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कर रहा है, जीडीपी बढ़ा रहा है। तो क्या मेथड हम यूज़ करें। अब प्रॉब्लम वही आ गई कि मैंने आपको बताया जो मेन प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, वो क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, शॉर्टेज है हमारे पास उसकी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ना बच्चों कैपिटल जो है ना यहाँ पे वो कम है, समझ रहे हो, मशीन्स कम है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री में मशीन्स तो कम है लेकिन लेबर बहुत है, समझ रहे हो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम हर एक मतलब सारे लेबर्स को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास मशीन्स ही कम है। ठीक है, तो अब हमारी कंट्री में किस चीज़ की नीड है, अगर एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए लेबर को, एम्प्लॉयमेंट भी तो तभी होगा ना जब मशीन्स होंगी। मशीन्स ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ से गया, लेबर को भी क्यों रखेंगे वो, समझ रहे हो। अब रिच कंट्रीज़ में क्या है बच्चों, लेबर्स कम है और कैपिटल जो है वो मतलब मशीन्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि लेबर कम है, मशीन्स ज़्यादा हैं, अब उनको चलाए कौन, लेबर कहाँ से आए। तो अब ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हम क्या करें, कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करें टेक्निक का या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। तो ये हर इकोनॉमी, हर एक कंट्री से फेस करती है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमारे इकोनॉमी में, हर एक इकोनॉमी में बच्चों देखो, देयर आर 2 सेक्शंस इन आवर सोसाइटी, रिच एंड पुअर। ओके, अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम रिच पर्सनस के लिए प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ब्रांडेड क्लोथ्स जो है ना, ब्रांडेड थिंग्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कंट्री ग्रो तो करेगी, समझ रहे हो, क्योंकि उसके लिए जो रिच पर्सन्स है वो लेंगे और हमारी कंट्री ग्रो करेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम सोशल जस्टिस को तो हम ध्यान ही नहीं गया हमारा वेलफेयर की तरफ, अगर हम रिच पर्सन्स की तरफ ही हम उनके लिए ही हम प्रोडक्शन करे जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब अगर हम पुअर के लिए करते हैं तो पुअर के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो अगर हम पुअर पीपल के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो सोशल जस्टिस होगी, है ना। सोशल जस्टिस होगी तो जिसकी हेल्प से क्या होगा, इनइक्वालिटी ख़त्म होगी। ठीक है, क्योंकि पहले हम रिच पर्सन्स के लिए प्रोड्यूस करे जा रहे थे, अब हम पुअर पीपल के लिए भी कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी कम हो रही है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई हमारी इकोनॉमी में, हमने सोशल वेलफेयर के बारे में तो सोच लिया, प्रॉब्लम क्या आ गई अब कि प्रोड्यूसर्स जो है ना उनका प्रॉफिट कम होने लगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा था, ब्रांडेड कपड़ों से हो रहा था, ब्रांडेड क्लोथ्स थिंग्स लाइक। ठीक है, रिच पर्सन के लिए जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे उनका प्रॉफिट ज़्यादा वहाँ से हो रहा था, पुअर पीपल के लिए उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब लो प्रॉफिट होगा ना एक प्रोड्यूसर का, तो लो इन्वेस्टमेंट होगी। कैसे भाई, पैसा ही नहीं है प्रोड्यूसर के पास तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा, वो आगे अपनी कंपनी कैसे बढ़ाएगा। आगे कंपनी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा ही नहीं है उसके पास, कम पैसा इनकम हो गई उसकी, कम अर्निंग हो गई, है ना। तो लो इन्वेस्टमेंट हो गई, अब इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो हमारी कंट्री आगे ग्रो नहीं करेगी तो जीडीपी हमारी कम हो जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम आई है हमारी, अब क्या आई कि हम सोशल इक्वलिटी को चूज़ करें या जीडीपी ग्रोथ के बारे में सोचें, समझ रहे हो।
तो आई होप कि आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Okay, students, if you like my video, then like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.